नमस्कार दोस्तों, हमारी आयुर्वेदा की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और इस लेक्चर सीरीज़ में हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ रहे हैं और हमने अपने 1, 2, 3 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम तीसरे लेक्चर के MCQs सॉल्व करने जा रहे हैं। MCQs सॉल्व करने बहुत ज़रूरी होते हैं। इनसे हमें चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं और दूसरा हमें अच्छे तरीके से चीज़ें समझ भी आ जाती हैं और हमें पेपर करने का जो ढंग है वो भी पता चल जाता है। तो हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता कौन हैं। तो चाहे हमसे अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता पूछ लिया जाए, चाहे चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता पूछ लिया जाए, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि अग्निवेश तंत्र को ही चरक संहिता कहा जाता है। तो आइए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। अग्निवेश जी नहीं, अग्निवेश तो चरक संहिता के लेखक हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरे नंबर पर है दृढ़बल। दृढ़बल ने चरक संहिता को पूरा किया है, इसलिए ये भी इसके प्रतिसंस्कर्ता नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। चरक जी बिल्कुल सही। चरक संहिता के और अग्निवेश तंत्र के जो प्रतिसंस्कर्ता हैं वो महर्षि चरक ही हैं, इसलिए जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता महर्षि चरक हैं। इसके बाद आगे एक और ऑप्शन दिया गया है कपिल बल। तो कपिल बल का आपको पता है, कपिल बल जो थे वो महर्षि दृढ़बल के पिता थे और ये अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता नहीं हैं, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चरक संहिता के उपदेष्टा कौन हैं। तो आइए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। भारद्वाज जी नहीं, भारद्वाज तो देवलोक से पृथ्वी पर आयुर्वेद को लेकर आए थे, वो चरक संहिता के उपदेष्टा नहीं हैं। महर्षि चरक, तो चरक तो अग्निवेश तंत्र या चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता हैं, इसलिए वो भी इस चरक संहिता के उपदेष्टा नहीं हैं। महर्षि आत्रेय, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि चरक संहिता के उपदेष्टा महर्षि आत्रेय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, चरक संहिता के लेखक कौन हैं। तो हमें पता है कि चरक संहिता के लेखक या चरक संहिता के तंत्रकर्ता महर्षि अग्निवेश हैं, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। हारित ने तो हारित संहिता लिखी है, पराशर ने पराशर संहिता लिखी है और चरक, जैसा कि हमने पहले भी 2 बार देख लिया है कि महर्षि चरक जो हैं वो चरक संहिता के लेखक नहीं हैं, वो चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता हैं, इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। दुनिया की कोई भी स्टडी क्यों ना हो जिसमें आपको सफलता हासिल करनी है, उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स ज़रूर आने चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी स्टडी में हमेशा कुछ ट्रिक्स को ज़रूर अप्लाई करते हैं। बिना ट्रिक्स के सफलता पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपने लेक्चर्स में थोड़े बहुत ट्रिक्स आपको बताएं, ताकि आपको जो चीज़ों को याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक को आपने ऐसे याद करना है। तो ये ट्रिक है ला बक 10 1000 2/4 उपनिषद शुंग गुप्तार। दोबारा से सुन लीजिए, ला बक 10 1000 2/4 उपनिषद शुंग गुप्तार। इसको हम अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, परंतु हम अपने इस क्वेश्चन में भी इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं कि चरक संहिता के लेखक कौन हैं। तो एल का मतलब लेखक और ए का मतलब अग्निवेश। तो चरक संहिता के जो लेखक हैं वो अग्निवेश हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। ला से जो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चरक संहिता के लेखक, एल से लेखक, ए से अग्निवेश, तो चरक संहिता के लेखक अग्निवेश हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता के संपूरक कौन हैं। तो इसके लिए भी हम अपना जो है वही ट्रिक यूज़ करते हैं, ला बक 10। तो हमने ला को जो है सॉल्व कर लिया है, अब हम 10 को सॉल्व करते हैं। डी से दृढ़बल और एस से संपूरक। तो हमारे जो चरक संहिता के संपूरक हैं वो महर्षि दृढ़बल हैं, जो कि हम अपने ट्रिक से देख सकते हैं, इसलिए हमारा जो 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चरक संहिता के लेखक हैं जो हमने भी देखा, ला लेखक अग्निवेश हैं, और ये हमारे जो चरक हैं वो बी से भाष्यकार चरक और डी एस दृढ़बल संपूरक। ला बक 10 लेखक अग्निवेश, भाष्यकार चरक, दृढ़बल संपूरक। और भारद्वाज का तो आपको पता ही है, भारद्वाज देवलोक से पृथ्वी पर आयुर्वेद को लेकर आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन, दृढ़बल ने चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय जोड़े हैं। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें 13 लिखा है, तो 13 अध्याय तो पहले ही
चरक के चिकित्सा स्थान में मौजूद थे, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। 17, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि दृढ़ बल ने चरक के चिकित्सा स्थान में 17 अध्याय जो हैं वो ऐड किए हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है 15, तो ये तो कोई वैल्यू हमने देखी ही नहीं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है 41, तो इसमें हमने देखा है कि 41 तो पूरी चरक संहिता के जितने अध्याय थे वो दृढ़ बल ने जोड़े हैं, उनकी वैल्यू 41 आती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमसे केवल और केवल चिकित्सा स्थान के ही अध्याय पूछे गए हैं। तो महर्षि दृढ़ बल ने चरक के चिकित्सा स्थान में कुल जो हैं वो 17 अध्याय जोड़े हैं। चरक संहिता के स्थान और अध्याय कितने हैं? तो आपको पता है चरक संहिता में कुछ अध्यायों के ग्रुप्स बनाए गए हैं और उनको स्थान कहा गया है, और हर स्थान में कुछ ना कुछ अध्याय दिए गए हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि पूरी चरक संहिता में कितने स्थान हैं और कितने अध्याय हैं। तो हमें पता है चरक संहिता में सूत्र, निधान, विमान, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान है। तो इसमें तो 6 ही स्थान बताए हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरी ऑप्शन में 8 स्थान बताए हैं, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो सकता है, परंतु यहाँ पर अध्यायों की जो संख्या है वो 180 बताई गई है। तो हमारी चरक संहिता में हम देखते हैं कि कितने अध्याय हैं। तो चरक संहिता में सूत्र, निधान, विमान, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, सूत्र में 30, निधान में 8, विमान में 8, शरीर में 8, इंद्रिय 12, चिकित्सा 30, कल्प 12, सिद्धि 12। तो इनको अगर हम जोड़ दें तो जो टोटल वैल्यू बनती है वो 120 बनती है। तो इसलिए जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो भी गलत है। हमारे तीसरे ऑप्शन में 10 स्थान बताए गए हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमारे चौथे ऑप्शन में 8 स्थान बताए गए हैं, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। और 120 अध्याय बताए गए हैं, तो ये जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है कि चरक संहिता में 8 स्थान और 120 अध्याय है। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कपिल बल किसके पिता हैं? चरक के? जी बिल्कुल नहीं, चरक के पिता का नाम तो विशुद्ध था। भारद्वाज के पिता के बारे में हमने कोई बात अभी तक नहीं की है। आत्रेय के पिता का नाम तो अत्रि था। दृढ़ बल के? जी बिल्कुल सही, कपिल बल दृढ़ बल के ही पिता थे, जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है, कपिल बल और दृढ़ बल। इसलिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है कि कपिल बल किसके पिता थे, तो कपिल बल दृढ़ बल के पिता हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चरक संहिता कितने सत्रों पर लिखी गई है? तो हमें पता है कि चरक संहिता जो है वो सबसे पहले अग्निवेश ने लिखी थी, उसके बाद चरक ने, और उसके बाद उसको दृढ़ बल ने लिखा है। तो देखते हैं 2 सत्रों पर, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 2 सत्रों पर यह चरक संहिता नहीं लिखी गई। 3 सत्रों पर, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि चरक संहिता जो है वो 3 सत्रों पर लिखी गई है, अग्निवेश, चरक और दृढ़ बल के द्वारा। इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अग्निवेश ने चरक संहिता को किस रूप में लिखा है? तो आपको पता है कि अग्निवेश ने बहुत ही कम शब्दों में चरक संहिता को लिखा है, और कम शब्दों में लिखे गए किसी ग्रंथ के रूप को सूत्र रूप कहा जाता है। तो इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है कि अग्निवेश ने चरक संहिता को किस रूप में लिखा है, हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाष्य रूप में चरक संहिता को महर्षि चरक ने लिखा है, और संग्रह रूप में चरक संहिता को महर्षि दृढ़ बल ने लिखा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो पहला ही ऑप्शन सूत्र रूप है। चरक का काल क्या है? तो इसके लिए हम अब अपना जो वो ट्रिक है ला बक डस वही यूज़ करते हैं और पता करते हैं कि चरक का काल क्या है। ला बक डस 1002/4। तो इसमें सबसे पहले तो हमने देखना है कि लेखक अग्निवेश का काल क्या है। तो लेखक अग्निवेश का काल है जो वो 1000 है। उसके बाद भाष्यकार चरक का काल क्या है? तो भाष्यकार चरक का जो काल है वो 2री शताब्दी है। और उसके बाद जो हमारा दृढ़ बल संपूरक का जो काल है वो हमारा 4थी शताब्दी है। तो इसलिए हमसे चरक का पूछा गया है, तो इसमें जो है हमारा 2री शताब्दी आएगा, क्योंकि हमने इसमें अब्लीग डाला हुआ है। अब्लीग का मतलब है ईसवी पूर्व, तो 2री शताब्दी ईसवी पूर्व है, वो भाष्यकार चरक का काल है। इसलिए हमारा जो आंसर है पहली ही ऑप्शन 2री शताब्दी ईसा पूर्व महर्षि चरक का काल है, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। परंतु फिर भी हम जो अपनी अगली ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। 2री शताब्दी, तो 2री शताब्दी ला बक डस 1002/4। तो 2री शताब्दी है जो वो भाष्यकार चरक का काल नहीं है, क्योंकि भाष्यकार चरक का काल अब्लीग से पहले आता है, मतलब ईसवी पूर्व है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। 1000 ईसवी पूर्व तो लेखक अग्निवेश का काल है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। 4थी शताब्दी, तो 4थी शताब्दी तो संपूरक दृढ़ बल का काल है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो महर्षि चरक का जो काल है हमने देखा 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दृढ़ बल ने सिद्धि स्थान के कितने अध्याय पूरे किए हैं? तो हमें पता है कि सिद्धि स्थान में 18 अध्याय तो है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। 7 अध्याय
सिद्धि स्थान में नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। 15 सिद्धि स्थान में 15 अध्याय है ही नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। तो पूरे का पूरा सिद्धि स्थान है जो वो 12 अध्यायों से बना हुआ है। तो पूरे का पूरा सिद्धि स्थान ही दृढ़ बल ने पूरा किया था। सिद्धि स्थान के साथ साथ उन्होंने कल्प स्थान के 12 अध्याय, चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय भी पूरे किए हैं। इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है कि दृढ़ बल ने सिद्धि स्थान के कितने अध्याय पूरे किए हैं, तो दृढ़ बल ने सिद्धि स्थान के 12 अध्याय पूरे किए हैं। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दृढ़ बल ने चिकित्सा स्थान के कौन कौन से अध्याय नहीं लिखे? तो हमने कल देखा था कि दृढ़ बल ने चिकित्सा स्थान का अर्श अध्याय नहीं लिखा। तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि उन्होंने जो है चिकित्सा स्थान का जो है वो अर्श अध्याय नहीं लिखा। परंतु फिर भी जैसा कि हमने पहले भी कई बार MCQ को सॉल्व करते हुए देखा है कि हमें अपनी सारी ऑप्शंस को जरूर चेक करना चाहिए। तो हम अपनी अगली ऑप्शन को भी देखते हैं। विसर्प, जी बिल्कुल सही बात है। दृढ़ बल ने चिकित्सा स्थान के विसर्प अध्याय को भी नहीं लिखा, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। अतिसार, तो अतिसार अध्याय भी उन्होंने नहीं लिखा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो हमारे जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सभी, क्योंकि दृढ़ बल ने ना तो अर्श अध्याय लिखा है, ना विसर्प लिखा है, ना अतिसार लिखा है। और इसके साथ साथ ही दृढ़ बल ने जो है 2 और अध्याय हैं वो भी चिकित्सा स्थान के नहीं लिखे, जिनमें हमें द्विवर्णीय अध्याय और दूसरा मदात्य अध्याय। तो ये अध्याय जो है दृढ़ बल ने नहीं लिखे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी है। अग्निवेश का समय, अग्निवेश का समय हम फिर वही ट्रिक यूज़ करेंगे। ला, बक, 10, 1000, 2 अब्लीग 4। तो ला के आगे आता है 1000, अब्लीग से ये पहले है, इसलिए ये ईस्वी पूर्व है। तो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जी नहीं, ये तो भाष्यकार चरक का काल है। 1000 ईस्वी पूर्व, ला के नीचे 1000 ईस्वी पूर्व ही आता है, इसलिए हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरी शताब्दी तो हमने कभी देखा नहीं, छठी शताब्दी भी नहीं देखा। और दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अग्निवेश का जो समय है वो 1000 ईस्वी पूर्व है। आत्रेय के पिता का नाम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आत्रेय और अत्रि, तो आत्रेय के पिता का नाम अत्रि है, पहला ही ऑप्शन है जो वो करेक्ट आंसर है। विशुद्ध महर्षि चर्क के पिता का नाम है कपिल बल, महर्षि दृढ़ बल के पिता का नाम जैसे हमने पहले ही देखा। और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चर्क संहिता के उपदेष्टा कौन है? तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। पहले हमसे पूछा गया था कि अग्निवेश तंत्र के उपदेष्टा कौन है, और अब पूछ लिया गया है कि चर्क संहिता के उपदेष्टा कौन है। तो दोनों किताबें एक ही हैं। अग्निवेश तंत्र को ही बाद में चर्क संहिता कहा जाने लगा था, इसलिए जो चर्क संहिता के उपदेष्टा हैं वही अग्निवेश तंत्र के, और जो अग्निवेश तंत्र के उपदेष्टा हैं वही चर्क संहिता के उपदेष्टा हैं। इसलिए हमारा जो पहला ही ऑप्शन है पुनर्वसु आत्रेय, वो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन फिर भी हम सारी ऑप्शन जरूर चेक करेंगे। कृष्ण आत्रेय, कृष्ण आत्रेय का नाम चर्क संहिता में जरूर आया है, परंतु ये चर्क संहिता की उपदेष्टा नहीं है। भिक्षु आत्रेय का नाम भी आया है, लेकिन भिक्षु आत्रेय भी चर्क संहिता की उपदेष्टा नहीं है। इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है कि चर्क संहिता के उपदेष्टा कौन है वही सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, दृढ़ बल का समय क्या है? तो वही फिर हम यूज़ करेंगे फार्मूला। ला, बक, 10, 1000, 2 अब्लीग 4। लेखक अग्निवेश 1000 ईस्वी पूर्व, भाष्यकार चरक दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, और दृढ़ बल संपूरक चौथी शताब्दी। तो दृढ़ बल का समय क्या है? चौथी शताब्दी। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा होगा कि ट्रिक्स के साथ हमें सिर्फ एक फार्मूला याद करना पड़ता है, और उसके बाद हम किसी भी चीज़ को उस फार्मूले को सॉल्व करके बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दृढ़ बल का काल क्या है? तो इस क्वेश्चन को भी हम अपने ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे। ला, बक, 10, 1000, 2 अब्लीग 4, उपनिषद, शुंग, गुप्तार। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं। लेखक अग्निवेश 1000 ईस्वी पूर्व, काल उपनिषद, भाष्यकार चरक दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, काल शुंग, और दृढ़ बल संपूरक चौथी शताब्दी, और काल गुप्त, उपनिषद, शुंग, गुप्तार। तो यहाँ पर पूछा है कि दृढ़ बल का काल क्या है? तो दृढ़ बल संपूरक, तो लास्ट में आपको पता है गुप्तार आता है, तो इनका जो काल है गुप्त है, और हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुंग आपको पता है भाष्यकार चरक का है, उपनिषद लेखक अग्निवेश का है, और आधुनिक तो किसी का भी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन, दृढ़ बल ने चर्क संहिता के कितने अध्याय पूरे किए हैं? तो 12, जी बिल्कुल नहीं। 12 तो केवल कल्प या सिद्धि स्थान के ही बन जाते हैं, तो ये 12 से ज़्यादा हैं, इसलिए पहली ऑप्शन गलत है। 120, तो 120 तो पूरी चर्क संहिता के अध्याय हैं, तो पूरी चर्क संहिता तो जो हमारे दृढ़ बल संपूरक हैं उन्होंने नहीं लिखी है। 17, तो 17 तो इन्होंने चिकित्सा स्थान के अध्याय पूरे किए हैं। तो 41, तो 41 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 चिकित्सा स्थान के, 12 कल्प, 12 सिद्धि, और टोटल 41। तो दृढ़ बल ने जो चर्क संहिता के हैं टोटल 41 अध्याय पूरे किए हैं, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। चर्क संहिता में कुल कितने आत्रेयों का नाम आया है? तो 5 का बिल्कुल भी नहीं, 6 का बिल्कुल भी नहीं, 4 का बिल्कुल भी नहीं, 3 आत्रेयों का नाम है जो वो चर्क संहिता में आया है। एक तो चर्क संहिता के उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय, दूसरे कृष्ण आत्रेय, और फिर भिक्षु आत्रेय। तो ये 3 आत्रेयों का जो है चर्क संहिता में नाम आया है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन,
चर्क किस कोटि के ऋषि थे? शालीन। शालीन तो हमें पता है जो एक जगह पर रुक के रहते हैं उनको शालीन कोटि के ऋषि कहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। जजावर तो बिल्कुल सही है। चर्क महर्षि थे जो वो हमेशा घूमते रहते थे, इसलिए उनको जजावर कोटि के ऋषि कहा गया है। तो चर्क किस कोटि के ऋषि थे? जजावर कोटि के। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत है, सिर्फ दूसरा ऑप्शन ही सही है। चर्क ने चर्क संहिता का कौन सा सत्र लिखा है? तो पहला सत्र तो अग्निवेश ने लिखा है। दूसरा तो ये बिल्कुल सही है, चर्क ने जो है चर्क संहिता का दूसरा सत्र लिखा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा दृढ़बल संपूर्क ने लिखा है, और चौथा तो इसका कोई सत्र ही नहीं है। तो चर्क ने चर्क संहिता का कौन सा सत्र लिखा है? हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि चर्क ने चर्क संहिता का दूसरा सत्र लिखा है। महर्षि चर्क का समय क्या है? हम अपनी ऑप्शन की सहायता से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ला बक 10 1000 2/4। तो महर्षि चर्क भाष्यकार चर्क का जो है समय वो दूसरी शताब्दी है, और अब्लिक से पहले आता है, इसलिए इसके पीछे ईस्वी पूर्व लग जाएगा। तो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व इसका जो है करेक्ट आंसर है। वैसे तो हम अपनी दूसरी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। 1000 ईसा पूर्व लेखक अग्निवेश का काल है। छठी शताब्दी किसी का काल नहीं है। चौथी शताब्दी दृढ़बल संपूरक का काल है। महर्षि चर्क के पिता का नाम क्या है? अत्रि आत्रेय के पिता का नाम है, ये ऑप्शन गलत है। विशुद्ध महर्षि चर्क के पिता का नाम है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आत्रेय के किसी बच्चे का नाम हमने अभी तक नहीं देखा, इसलिए आत्रेय इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है। अग्निवेश के भी किसी बच्चे का नाम हमने नहीं देखा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। महर्षि चर्क के पिता का नाम क्या है? विशुद्ध। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। अभी तक सिर्फ हमारे जो हैं 20 ही सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आप इस आयुर्वेदा लेक्चर सीरीज़ के आगे के लेक्चर भी देखना चाहते हो, हमसे पढ़ना चाहते हो, हमसे समझना चाहते हो, तो अगला लेक्चर देखने के लिए हमें कम से कम 30 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। तो आपको इस चैनल को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जब तक इस चैनल के 30 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक हम जो है अपना अगला लेक्चर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसके जो है 30 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए, ताकि आप इसका अगला लेक्चर भी देख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।